बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ सब धाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का देश है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। आप पूरा संसार में देख लो, जीव जो है मन का हिसाब से ही काम करता है। वो जो है मन की ही चाल में चलता है। जैसा उसका मन कहता है वैसा ही करता है, और एकदम बुढ़ापा तक पहुंच जाता है। 80 साल तक पहुंच जाता है, फिर भी वो दुखते रहता है। आप भेद नहीं समझ रहे। छोटा बच्चा है, वो जो उसका मन है वही करता है। वो बार बार मना करने से भी वो नहीं मानता है। मन की चाल में रहता है तो खुश रहता है, और जहां मन के विरुद्ध हुआ तो दुखित हो जाता है। तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारीरा नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। सीधी सीधी आबू जाओ तो मन के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा।
मन को जो है रोकना पड़ेगा। मन तो बहुत कुछ कहता है, मन की बात मानोगे तो ये आपको नरक में ले जाएगा। ये मन की ही बात मान करके तो संसार में आए हो। यदि मन को न रोका जाए तो मन तो बहुत कुछ कुछ कहता है, उसके हिसाब से चलोगे तो परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे इस संसार में। आप मन के हिसाब से चल ही नहीं पाओगे जो है। इसीलिए मन को रोकना बहुत जरूरी है। मन को नहीं रोकोगे तो यह जो है आपको जो है पहाड़ उत्पन्न कर देगा। इसीलिए स्वामी जी ने इसको शैतान कहा। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आप तो साधना करते हो, मन के साथ देखो ये क्या क्या आपको दृश्य दिखलाता है। आप साधना करने बैठते हो गुरु के चरण में, ये कहीं और चला जाता है। आपको यहां गुरु के चरण में लगने नहीं देता है वो। आप चाहती हो साधन करना, ये चला जाता है बाजार में, ये चला जाता है कहीं और, ये चला जाता है लड़ाई में झगड़ा में, ये चला जाता है इधर उधर जो है। अभी आपको जो है साधन करने का समय है। आपने नियम बनाया है इतने बजे हम साधना करेंगे। गुरु संग जो है आपने प्रीत किया है कि हे प्रभु मैं इतना बजे आपका बैठ करके बंधन शांति जो है मैं करूंगी। लेकिन उस समय दुनिया भर का बवाला खड़ा हो जाएगा आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। ये मन ही जो है बवाला खड़ी करके रखता है। तो जो है कबीर साहब ने क्या कहा, ये जो तुम आए सूक्ष्म होई कारा, ताजा मन ही के भारा अवधू, ताजा मन ही के बारा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को नहीं रोकोगे तो आप दुखित हो जाओगे संसार में। ये तो बहुत कुछ कहता है, आप बैठ करके देखना, मन बहुत कुछ कहता है, उसकी बात में आप चल नहीं पाओगे। मन की बात में नहीं चल पाओगे। संसार में कहते हैं कि नहीं मन को मारना ठीक नहीं है, मन को मारना ठीक नहीं है। मन को मारना ठीक नहीं है तो क्या पागल होना ठीक है? मन को नहीं मारोगे तो ये तो बहुत कुछ कहेगा, आप सारे करते रहोगे। तो मन को मारना बहुत जरूरी है, मन को मारना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपको पति संग दूर कर देगा, पत्नी संग दूर कर देगा, बच्चों संग दूर कर देगा, पूरा संसार से दूर कर देगा। जो है आप मनमानी करोगे तो समाज में जी नहीं पाओगे।
समाज में रह नहीं पाओगे, घर में, परिवार में, पति संग, पत्नी संग, बच्चों संग आप रह नहीं पाओगे। मन जो है इतना बड़ा शैतान है, आप देख लो। तो मन को रोकना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। मन ही ने तो आपको संसार में लाया है, यही शरीर धारण किया है आपको। तो जो है मन को मारना सबके बस की बात नहीं है। जो मन को मारेगा वो डॉक्टर बन जाएगा, मन को मारेगा इंजीनियर बन जाएगा, मन को मारेगा विद्वान बन जाएगा। आप मन को मारोगे तो जो चाहोगे वही बन जाओगे। आप पढ़ने जाते हो, मन कहीं और चला जाता है, पढ़ाई बेकार हुआ। आप कोई काम कर रहे हो और यदि मन नहीं लगेगा तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। आपको घर में जो है भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जो भी घर का काम होता है, सीधी सीधी आओ बूझ जाओ। आपका मन नहीं रहेगा तो आप काम कर नहीं पाओगे। आप जो पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, मन को स्थिर नहीं करोगे तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। मन को स्थिर करना ही पड़ेगा। मन को स्थिर करने से बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे आप जो है। मन को स्थिर करने से बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। मन को स्थिर करने से इंजीनियर बन जाओगे। मन को स्थिर करने से आप जो है एक हाउस वाइफ बोलते हैं, गृहिणी बन जाओगे। आपका मन ही स्थिर नहीं रहेगा, आप भोजन तक नहीं बना पाओगे, कपड़े नहीं धो पाओगे, नहा नहीं पाओगे, लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाओगे। ऐसा है मन ये। तो जो है क्या कहा गया है, तया मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। इस संसार में मन को रोक करके ही आप जो है विद्वान हो जाते हो। मन को नहीं रोकोगे तो आपको मैथ में नंबर नहीं आएगा, किसी चीज में भी नंबर नहीं आएगा। मन को रोकना पड़ता है। आपको सुबह जो है नियम से उठना है, नियम से पढ़ना है, नियम से खाना खाना है। कभी 12 बजे खाओगे, कभी दोपहर को खाओगे, कभी खाओगे ही नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। तो स्वामी जी ने क्या कहा, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवनाधिक हो, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसा आपका परिवार है, जैसे आप वातावरण में रहती हो, जहां आप रहती हो, उसी के अनुसार जो है अपने जीवन को ढालना पड़ेगा आपको। मैं कहूं कि नहीं आपको 4 बजे उठना है तो ऐसा नहीं है। 4 बजे उठने के लिए आपको 10 बजे सो जाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 6 घंटे 7 घंटे नींद जो है लगती है। और जब आप चेतन मंडल में पहुंच जाओगी तो 4.5 घंटा में ही नींद पूरा हो जाएगा। और भी जब जो है रहोगे तो चेतन मंडल पहुंची कारा, निद्रा हो यह विनाश। यह भी दोहा है स्वरवेद में। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो भी आपका काम है,
1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में समय को फिट कर लीजिए और उसी हिसाब से उठ करके अपना काम रोज रोज जो है कर लिया करिए। जो है देखिए, घर का भी काम होता है, पढ़ाई लिखाई का काम होता है, नौकरी का काम होता है। नौकरी में रहते हुए 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम समय में कैसे भी निकाल ही लेता था। जो है कैसे भी रहते हुए समय निकाल ही लेता था। जो है तो जो है आपको स्वामी जी कहे हैं, मैं तमय सावन, जैसा हुआ न कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। मैं उत्तमय सावन, जैसा हुआ न कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। तो जो भी आपका घर में काम है, एक डायरी बनाइए, कलम रखिए, उसमें लिख करके रखिए आज का डेट में क्या क्या हमने काम करना है। धीरे 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 आपको आदत हो जाएगी और वो काम करने लग जाएंगे। ये जो है एक संत है तो कह रहे हैं कि भजन नहीं गाएंगे तो मुक्ति नहीं होगा। अरे भजन नहीं गाओगे तो कैसे मुक्ति होगा? भजन तो गाना ही पड़ेगा। बोला भजन नहीं गाएंगे तो मुक्ति नहीं होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी लोग दिन भर माला लेकर के राम 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 करते हैं। एक पल भी जो है स्वामी जी ने क्या लिखा, कोटि बार सजापा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले नता ही समान, कोटि बार सजापा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले नता ही समान। एक आदमी करोड़ों वर्ष 100 साल जीना है आपको तो करोड़ों वर्ष आपको होना है। तो करोड़ों वर्ष होने के लिए आपको 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब भेद को समझो, यदि आप 100 वर्ष तक जीते हैं तो करोड़ों वर्ष जो है जीने के लिए आपको 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, कोटि बार सजापा तप करी, कोटिया व्रत दान। करोड़ों आपने व्रत रखा, करोड़ों यज्ञ किया, करोड़ों दान किया, अचिंता न शब्द का पल करी, तूले नता ही समान। एक आदमी करोड़ों बार करोड़ों जन्म लिया, करोड़ों जो है जप तप किया और यदि यज्ञ किया, दान किया, व्रत किया, चिंता न शब्द का पल करी, तूले नता
हे समान। दो आदमी है, एक आदमी करोड़ों वर्ष से जो जप तप कर रहा है, करोड़ों यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है और व्रत नियम उपवास कर रहा है, और एक आदमी एक पल के लिए चेतन धीश में गुरु के चरण में स्थिर हो जा रहा है। एक पल का मतलब जो पलक झपकती है, उतना देर के लिए भी आपकी चेतना सदगुरु के गुरु चरण में स्थिर हो जाती है, तो वो फल प्राप्त हो जाता है। तो जब आप जो है दिन भर में भजन गाते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे, काम धाम करते रहोगे, कभी न कभी एक पल स्थिर हो जाएगा, तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे आपके। आप भेद नहीं समझ रहे। आप करोड़ों रुपया दान करने से नहीं होगा, एक पल के लिए भी आपका चेतना मन जो है गुरु प्रदेश में स्थिर हुई, तो उसका फल प्राप्त हो जा रहा है। इसीलिए तो स्वामी जी ने लिखा है, याद दया को लावती, याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवंत। अधिका याद प्रभु करत, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवंत। अधिका याद प्रभु करत, यदि थोड़ी कर संत। तो संत जो है यदि थोड़ा भी याद करता है प्रभु को, तो प्रभु जो है बहुत याद करता है। तो देखो यहाँ जो है प्रेम है, जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है वो उसको बहुत याद करता है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है। इसको जिसको आप प्रेम कहते हो, या संसार जिसको जानता है, वह प्रेम नहीं है। जो है ये तो एक व्यवहारिक संबंध है। ये जो है प्रेम जो है वह चेतन देश में होता है। इसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। वो बिना मिले रह ही नहीं पाएंगे। आप भेद नहीं बूझ रहे। संतों को मिलने के लिए आपके घर में आने का जरूरत नहीं है, वो तो आपके हृदय में बस जाते हैं। आप भेद को समझो। संत लोग जो है आपके हृदय में बस जाते हैं। जो है अब हृदय में कैसे बसते हैं, यह गुरु के चरण में बैठने से मालूम होगा आपको। आप भेद नहीं बूझते। ये प्रेम अलग प्रेम है। एक पल के लिए भी ये अलग नहीं होता। यह जो है चेतन प्रेम है। देखो आप भेद नहीं बूझते। ये संसार जिसको मिलन समझता है, वह मिलन नहीं है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संतों का मिलन जो है आत्मिक मिलन होता है। संतों का मिलन जो है चेतन मिलन होता है। ये जो है
ये जो है सदगुरु मिलाता है, उनको चेतन देश में मिला देता है। अब वो कैसे मिलाता है, ये सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो दूसरे को देखे नहीं है, लेकिन प्रेम है हृदय में। हृदय में प्रेम है, देखे नहीं है, जानते भी नहीं है, लेकिन जब गुरु प्रदेश में बैठ करके वो बूझ जाते हैं कौन उनको प्रेम करता है, कौन उनका हृदय में बसता है, वो सब जानते हैं। एक संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, इसलिए उससे बचते रहते हैं। वो आभेद नहीं बूझ रहे। यहां स्त्री पुरुष नहीं होता है। आत्मिक मिलन में वहां स्त्री पुरुष तो शरीर का है ना। ये आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आत्मा अपनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आत्मा अपनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। तू जो है आत्मा की उम्र नहीं होती है, उम्र आपका शरीर का होता है, चेतना का उम्र नहीं होता है। जो चेतना एक छोटी बच्ची में है, वही चेतना एक 80 साल की उम्र में भी है, वहां भी प्रेम होता है। आप भेद नहीं समझते। प्रेम जो संसार बूझता है वह प्रेम नहीं है। वो छाड़े चढ़ी छाण उतरे, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चढ़ी छाण उतरे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सा जस मोय। छाड़े चढ़ी छाण उतरे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सा जस मोय। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादा अनुराग की बिना कठिन रह जाय। तो ये प्रेम नहीं है जो संसार समझता है। प्रेम जो है अलग वस्तु है, जो है उसको सदगुरु की हंस हंसनी जानते हैं। और जो संत हो जाता है उसका सबसे प्रेम होता है। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। जो संत होता है उसका हृदय में प्रेम सबके लिए होता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, गाय हो, बैल हो, कोई भी जानवर हो, प्रेम अलग वस्तु है। जो है वो तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि सहमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। प्रेम करने के लिए आपको जो है चेतन देश है,
वहां सब लोग मिल जाएगा। अभेद नहीं समझ रहे। जड़ प्रेम नहीं है, चेतन प्रेम है। चेतन प्रेम में कोई बाधा नहीं है। अभेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। संसार में मिलने के लिए जाओगे तो बोलेगा नहीं भाई, आप किसी अफसर में के पास मिलने जाते हो, किसी अधिकारी के पास मिलने जाते हो तो वहां लाल बत्ती जली रहती है। बोला अभी आप नहीं मिल सकती। जब वो बत्ती ग्रीन हो जाएगी मतलब वहां कोई नहीं रहेगा, तब आप जाकर के मिल सकते हैं। हम लोगों को भी ऐसे ही होता है। हम लोगों के लिए भी ऐसे ही था। अभी तक जो है वहां जा नहीं सकते हैं। बड़ा अधिकारी जो है बैठा होता है, उसके पास दो बत्ती लगी रहती है, एक लाल वाली एक हरी वाली। तो जो उसका चपरासी होता है वहां खड़ा रहता है। जैसे ही कोई आदमी अंदर घुसा, लाल बत्ती लगा देता है, अब आप नहीं जा सकते। और जैसे ही जो है वो बाहर निकलेगा, वो ग्रीन बत्ती लगा देगा। उसके पास वो बटन रहता है, लाल वाला दबा देगा तो कोई नहीं जाएगा। जो बड़ा बड़ा जो है अधिकारी हैं, ऐसे ही होता है। इस संसार की बात कर रहा हूं मैं। जब लाल बत्ती जल रही है तो मालूम हो जाता है कोई साहब के पास है, और जब ग्रीन है तो हो जाता है। लेकिन जब हम लोग काम करते रहते हैं तो हम लोगों के लिए कभी कभी आदेश रहता है, चाहे लाल हो चाहे ग्रीन हो, आप आ सकते हो। सबके लिए नहीं होता है वो, कोई खास खास के लिए ही होता है। तो हम तो ऐसी भी पोस्ट में काम किए हैं, चाहे लाल हो चाहे ग्रीन हो, आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला है, ऐसे अधिकारी बता देती थी। लेकिन जो चेतन प्रेम है वहां कोई लाल बत्ती हरा बत्ती नहीं होता। वो तो सीधा जाकर के मिल लेता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप हजारों के बीच में हो, वह जो है जा करके मिल लेगा। ये बहुत बड़ी विद्या है। स्वामी जी की विद्या जो है बहुत बड़ी विद्या है। जितना मैं कहूँगा उतना ही नहीं सही है। उसकी भी अलावा जो है बहुत बड़ी विद्या है ये। मैं जितना कहूँगा उतना बहुत कम है। और वहां जाने के लिए एक पल लगता है। संसार में किसी अफसर के पास, किसी बड़ा दफ्तर में जाने के लिए आपको समय लगता है, लेकिन चेतन देश में जाने के लिए कोई समय नहीं है। एक पल में ही पहुंच जाओगे। करोड़ों किलोमीटर दूर हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अभी आपके साथ हमें शरीर से मिलना है, आपके स्वरूप को देखना है। तो दो स्वरूप है आपका, जड़ स्वरूप और चेतन स्वरूप। चेतन स्वरूप के लिए तो यहीं से बैठे बूझ जाएंगे, लेकिन जड़ स्वरूप को बूझने के लिए आपके पास यात्रा करके आना पड़ेगा। 4 दिन 5 दिन 3 दिन, तब मिलेगा जो है। और एक मिलन जो है चेतन मिलन होता है, वही वास्तविक मिलन है, वही वास्तविक प्रेम है। अब चलो, ये मन को जो मारना ही पड़ेगा। तो मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत आर, तब रोको निज देह को, मन मथ मार विचार। मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम। छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ीला उती काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये मन जो है तीनों लोगों का राजा है। ये जल्दी पकड़ाएगा नहीं, जल्दी बस में नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, या मान जा ले मजोरी,
बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे कल तोरी, बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी, बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पचियारे, ऋषि मुनि देवा साबा पची पचियारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस हंसनी, ऐसी बात नहीं है कि मानेगा नहीं, ये उसके लिए अलग भजन है। ये तो भजन आपको इसलिए है कि ये मन यदि रुकेगा नहीं, ये बधाएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बधाएगा, ये उसका अलग भजन है। इसका भजन अलग है, उसका भजन अलग है। प्रेम जो है, इतना प्रेम होता है, आप सब अपने ही हो, आप भेद नहीं बुझ रहे। जब आप जो है चेतन देश में आप बैठते हो तो सब तो अपना ही है, पूरा संसार अपना है। ये जो है पूरा संसार ही अपना है, सारे जीव ही अपने हैं। ऐसा प्रेम जो है संसार में नहीं है। वो आप भेद नहीं समझ रहे। प्रेम का मतलब एक दूसरे से मिलन, भोग विलास, जड़ वाला प्रेम नहीं है, ये चेतन प्रेम है। ये सब एक जैसे ही लगते हैं, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, सब जो है, और इतना प्रिय लगता है कि क्या कहा जाए। जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं है, कभी देखी नहीं, मिली नहीं है, लेकिन प्रेम वैसी ही है। ये प्रेम अलग वस्तु है। ये प्रेम नहीं है किसी का घर में लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बड़ा दोस्ती रहता है, बाद में लड़ाई हो जाती है। ऐसा वाला प्रेम नहीं है ये। तसुरती नीरान तारा शब्दी में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। तो जब आप चेतन मंडल में रहते हो तभी ये प्रेम होता है, और जहां चेतन मंडल से संसार में गिर जाओगे तो प्रेम खत्म हो जाता है। ये आप भेद नहीं बुझ रहे। जब तक लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी तक वो लोहा अग्नि में रहेगा, और जहां लोहा से बाहर हुआ तो फिर वो अग्नि से बाहर हुआ तो फिर लोहा हो जाएगा।
तो जो है अभी उसी भजन में चलो। तया मान जा ली मजोरी बरज नहीं माने, या मान जा ली मजोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पचियारे, ऋषि मुनि देवा साबा पची पचियारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पचिहारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। कह कबीरा सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरण के चावरे बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण के छांव में रहोगे तो फिर शांत रहेगा। ये इस पूरे भूमंडल के अंदर में मन को शांत करने का उपाय किसी के पास नहीं है। पूरा संसार में मन के शांति के लिए ही तो काम हो रहा है। आप शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, घर बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, मकान बना रहे हो, किसके लिए? मन की शांति के लिए। पूजा पाठ कराते हो, डांस करवाते हो, डीजे बजवाते हो, काहे लिए? मन को शांति के लिए। और मन शांत होगा नहीं। आप लाखों रुपया खर्च कर लो, करोड़ों रुपया खर्च कर लो, मन शांत नहीं होगा। तो मन कैसे शांत होगा? उसी का तो उपाय बताए हैं स्वामी जी। आसान है ताना शांति का,
मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति का ताही छूटी अध्यास। आशा न है ताना शांति को मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति का चाहता ही छूटी अध्यास। आप खूब बढ़िया जो है, आपकी कार है, गाड़ी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और मन शांत नहीं है, सब बेकार है। आप इसी कमरे में बैठे हो, सब कुछ ठंडा ठंडा है, फिर भी आदमी परेशान रहता है। आप किसी दफ्तर में जाओ, बड़ा बढ़िया लगा हुआ एसी, वहां भी लोग आदमी ईर्ष्या में है, द्वेष में है, जलन में है, क्योंकि मन शांत नहीं है। और मन शांत कैसे होगा? तो स्वामी जी ने क्या कहा? आसन है ताना शांति का मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति का जाही छूटी अध्यास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो इसका उपाय क्या है? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो। अभी पहले वाले भजन में क्या सुना? तो कहते कबीरा सुनो भाई साध, बच गुरु चरण की छावरी, बच गुरु चरण की छावरी, बरज नहीं माने। तो गुरु के चरण की छाव में जाने से ये मान जाएगा। वही बात कह रहे हैं। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बरम भुलाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदारिया व सदा जल निरमल,
गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला पैठत ऊपर जल ज्ञान हो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला पैठत ऊपर जल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु का चरण चितलाना हो गुरु का चरण चितलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन तो गाना ही पड़ेगा। भजन को गा गा करके सब उसी में लिखा हुआ है। कैसे प्रभु को मिलना है, कैसे देखना है, कैसे बूझना है, कैसे समझना है, कैसे उसको स्पर्श करना है, कैसे आनंदित होना है, कहाँ अमृत झर रहा है, कहाँ नहीं झर रहा है, कौन पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है, कौन भटक रहा है, कौन घूम रहा है, सारे भजन में है। ये अम्बी जो है चेतन बाणियां हैं, ये अमर बाणियां हैं। ये इसी बाणियों को जो है संत महात्मा गाते रहते हैं, विचारते रहते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। तो भजन गाओ, मानव जन्म मिला है। भजन नहीं गाएंगे, अरे भजन कुछ तुम्हारे हृदय कैसा है, पत्थर का है क्या? अरे भजन गाओ, पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, परिवार सबको सुनाओ, दोस्तों को, मित्रों को, सखी को, सहेलियों को गा गा करके सुनाओ, बजाया, नाचो गाओ। सदगुरु मिला है। अब नहीं नाचो गाओगे तो कब गाओगे? जोनियों में जाने से भटकना पड़ेगा। सदगुरु आपके साथ में है। आए प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।